जय भीम साथियों, एक गरीब का बच्चा बना कलेक्टर। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर तुम कलेक्टर बने हो तो तुम्हें लाल बत्ती की गाड़ी मिली है और अब मैं चाहता हूँ उस लाल बत्ती की गाड़ी को लेकर अपने ही लोगों में ज़रूर जाएं। साथियों, बात उस समय की है जब बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे। जब बाबा साहब को पता चला कि एक दलित समाज का बच्चा कलेक्टर बना है तो बाबा साहब ने उन्हें संदेश भेज दिया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जब ये बात उस बच्चे को पता चली तो उसने सोचा कि बाबा साहब कानून मंत्री हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ मुझसे भेंट मांगना चाहते होंगे, कोई रिश्वत मांगने चाहते होंगे, उसने ये सोचा। पर ऐसा कुछ नहीं था। जब बाबा साहब से उनकी मुलाकात हुई तो बाबा साहब अपने दिल्ली अपने बंगले के सामने अखबार पढ़ रहे थे तो वो बच्चा आ गया और बाबा साहब अखबार पढ़ते पढ़ते कहा कि बाबा साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप जिस गली मोहल्ले से कलेक्टर बने हो आपको लाल बत्ती गाड़ी मिली होगी, आप उसी को लेकर उस गली मोहल्ले में ज़रूर जाएं। बाबा साहब ने ऐसा कह दिया और बाबा साहब अखबार पढ़ने लगे। वह बच्चा वहीं खड़ा रहा, आधे घंटा हो गया लेकिन वो गया नहीं। तो बाबा साहब ने अपना अखबार ख़त्म करा, उससे पूछा आप अभी यहीं खड़े हो? बोले बाबा साहब मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों? तो बाबा साहब ने कहा कि जिस गली मोहल्ले से आप कलेक्टर बने हो, जब अपनी लाल बत्ती गाड़ी को लेकर उनके सामने जाओगे तो कोई कपड़े सुखा रही होगी, कोई गोबर पाथ रही होगी, कोई बर्तन मांज रही होगी। जब वो ये चीज़ देखेंगी कि यह बच्चा जो अभी कुछ टाइम पहले हमारे ही मोहल्ले में डोलता था आज ये कलेक्टर बन गया है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं बनेगा। साथियों, बाबा साहब ने इसलिए कहा कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उस बच्चे से ये बात कही। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर लेके जाऊंगा। साथियों, इस बच्चे ने तो कह दिया कि मैं ज़रूर लेके जाऊंगा अपनी लाल बत्ती गाड़ी को, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर कितने IAS अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग अपने उस गरीब इलाके में जाते हैं जहाँ से वो पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं। अगर आप उसी गली इलाके में जाओगे तो वहाँ के लोगों आप देखेंगे आपको कि ये यहीं डोलता था, आज इतना बड़ा इंसान बन चुका है। वो माँ सोचेगी कि जब ये इंसान इतना बड़ा बन चुका है तो मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर बड़ा बनेगा। तो इसलिए सभी भाई जहाँ से भी अपने अधिकारी बने हैं अपने समाज को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब ने कभी अपने परिवार को नहीं देखा, बाबा साहब ने अपने समाज को देखा। बाबा साहब ने अपने समाज के बच्चों को देखा, अपने समाज के बच्चों का भविष्य देखा। लेकिन आज बाबा साहब के विचार पर लोग नहीं चलते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं लेकिन बाबा साहब को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने हमें दिशा दिखाई है, अपने परिवार का बलिदान दिया है, लेकिन हम लोग उस बलिदान को भूल जाते हैं कि सोचते हैं कि बाबा साहब ने कुछ नहीं करा हमारे लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा साहब की वजह से आज हम कलेक्टर अधिकारी बन जाते हैं। तो साथियों, सभी से कहना चाहता हूँ जो भी मेरे भाई कलेक्टर बने, अधिकारी बने, अपने गली मोहल्ले से नाता ना तोड़ें, वहाँ गरीबाई में ज़रूर जाएं। सभी के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।